Welcome to Edunachal Daily Current Affairs series and today is 11th of June. First of all, we will discuss about Kerala Cabinet approves setting up of COVID-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आप सभी को पता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराने की नीड है, जिसके लिए केरला कैबिनेट ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कोविड-19 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का स्टैब्लिशमेंट करने का। ये सेटअप की जाएगी तिरुवनंतपुरम में, जो कि एक लाइफ साइंस पार्क है थोनाक्कल में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये डिसीजन लिया गया है 9 जून को। इसको जो हेड करेंगे, जो डायरेक्टर होंगी, वो होंगे आईएएस ऑफिसर एस चित्रा, और ये जिसके चेयरमैनशिप में काम करेगा उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया जा रहा है, जिसके चेयरमैन होंगे डॉक्टर केपी सुधीर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली आपको याद रखना है कोविड-19 वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी अभी केरला के तिरुवनंतपुरम में सेटअप की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेंटर अलॉट्स ₹4,000 करोड़ टू स्टेट्स अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम। पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही एक पार्ट है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 4,000 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज को स्टैब्लिश किया जा सके, डेवलप किया जा सके और इसमें एनहेंसिंग लाई जा सके एफिशिएंसी में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो होता है, ये ऐसे इरिगेशनल मेथड्स हैं जिसमें कम वाटर में, कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हम इरिगेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फर्टिलाइजर का यूजेज, वाटर का यूजेज, ये सभी रिड्यूस होगा और ज्यादा अच्छे से कल्टीवेशन प्रोडक्शन हो सकेगा। इसके लिए माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्पस 5,000 करोड़ रुपीस का इनिशिएट किया गया था नाबार्ड के द्वारा, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। और नाबार्ड के बारे में आप सभी जानते हैं, इसे 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश किया गया था, जिसका एम यही है कि ये रूरल डेवलपमेंट पे और एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट पे फोकस करता है, उन्हें लोन्स प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो ये एक ऐसा मिशन है जिसके तहत फार्म प्रोडक्टिविटी और रिसोर्सेज के बेटर यूटिलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजीज, नई तरह से स्कीम्स यहाँ पे लाई जाती हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि वहां कम से कम रिसोर्सेज में हम ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन कर सकें। इसके लिए 2015-16 के बजट से $53 बिलियन रुपीस अलॉट किए गए थे। आइए यहाँ पे हम समझेंगे ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। ड्रिप इरिगेशन में बेसिकली एक इस तरह की पाइपलाइन बिछाई जाती है खेत में, फार्मलैंड में। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से होल्स होते हैं। वो छोटे छोटे से होल सिर्फ उसी जगह वाटर को ड्रिप के फॉर्म में देते हैं जहां पे पौधे लगे हुए हों। जैसे ये आप देख रहे हैं, एक रो है, छोटे छोटे से प्लांट्स है यहाँ पे, तो बस यहीं पे ड्रिप्स के थ्रू, ड्रॉप्स के थ्रू वाटर जाएगा। एक्सेस वाटर यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, और जो एक्सेस वाटर होता है वो वापस से उसी रिजर्वायर में आके कलेक्ट हो जाता है, ताकि वाटर को सेव किया जा सके। ऐसी जगह में ड्रिप इरिगेशन काफी हेल्पफुल होता है जहां पे पानी की कमी है। स्पेशली आप देखिए राजस्थान के एरिया में, पंजाब के कुछ एरियाज में, मध्य प्रदेश के एरिया में, जहां पे पानी की कमी है, ड्रॉट प्रोन एरिया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन, इनमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, इसीलिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और कई सारी स्कीम लेके आती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ड्रिप इरिगेशन को फॉलो करें, ताकि रिसोर्सेज को हम सेव कर सके। रही बात पैसे के चैलेंज की, तो गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती है। Next, we will talk about NFL has started tying up with ITI to train youth in various trade. आप सभी को पता होगा कि हमारे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो स्किल्स की वजह से है। यानी लोगों के पास डिग्रियां तो है बट स्किल नहीं है, यानी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा हम इंडिया में देख सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है और डिग्री नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास डिग्री है और स्किल नहीं है तो आप फिर किसी काम के नहीं हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एनएफएल ने स्किल इंडिया मिशन के तहत, स्किल इंडिया क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जिसके तहत जो यूथ्स है उन्हें स्किल प्रोवाइड की जाएगी काफी अच्छी तरीके से, ताकि उन्हें अच्छे अच्छे वेंचर्स में हेल्प मिल सके और साथ ही साथ उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। अब यहाँ पे एनएफएल जो है, यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसने टाई अप किया है आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ।
अब ये क्या करेगा, ITI यूथ्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नांगल प्लांट की, ये पंजाब में है। इसने MOU साइन किया है ITI नांगल के साथ। इसमें ये 12 ट्रेड्स के लिए यूथ को ट्रेन करेगा। ये एक डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल स्किल भी दी जाएगी और साथ में जहां पे वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। लाइक उन्हें सैलरी भी मिलेगी एक फिक्स्ड अमाउंट में और साथ में वो सीखेंगे भी। तो दोनों तरह से यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है यूथ्स को। अब हम बात करते हैं NFL की, तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये एक इंडियन स्टेट ओन कॉर्पोरेशन है जो कि मैन्युफैक्चर करता है फर्टिलाइजर्स का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, इंडस्ट्रियल केमिकल्स का। हेडक्वार्टर है नोएडा में और स्टैब्लिश किया गया था 1 सितंबर 1979 में। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंडियाज फर्स्ट CAR T cell therapy conducted at ACTREC टाटा हॉस्पिटल इन मुंबई। बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है ये हमारे मेडिकल फील्ड में। आप सभी जानते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में नहीं है। जो इनिशियल स्टेज में होते हैं उनका ट्रीटमेंट तो पॉसिबल होता है, लेकिन जो एडवांस लेवल कैंसर पे पहुंच जाते हैं उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है। और बाहर के कंट्रीज में जो टेक्नोलॉजीज है भी तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंटर ने 19.15 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं फर्स्ट इन ह्यूमन फेज क्लिनिकल ट्रायल के लिए CAR T सेल का। CAR T सेल क्या होगा, फुल फॉर्म है इसका शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो सकती है कैंसर थेरेपी में और इसका ट्रायल किया जा रहा है टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में। इससे क्या होगा, इससे पूरी तरह से जो कैंसर ट्रीटमेंट में बोन मैरो को रिप्लेस किया जाता है उसके लिए थेरेपी बनाई गई है, स्पेशली लिम्फोटिक ल्यूकेमिया से पीड़ित जो लोग होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। अगर ये थेरेपी यहाँ पे सक्सेस होती है तो काफी अच्छा फायदा हो सकता है कैंसर पेशेंट्स के लिए, उनके लिए एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। लेकिन चैलेंज हमारे सामने ये है कि इसका जो खर्चा है वो 3 to 4 करोड़ रुपीस है पर पेशेंट, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो इंडिया में इसे कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए स्ट्रगल किया जा रहा है ताकि कम से कम पैसे में ये ट्रीटमेंट हो सके, बिकॉज कैंसर आज के टाइम पे एक बहुत ही कॉमन डिसीज बन चुकी है। बच्चों से लेके बड़ों तक कई लोगों को कैंसर का सामना करना पड़ता है। इसके सपोर्ट के लिए बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट यानी बिराक और DBT सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं बिराक की, तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जिसे शॉर्ट में बिराक बोलते हैं, ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सेट किया गया था। अब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, मॉडर्न बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करना, नई टेक्नोलॉजीज को लेके आना। इसे बनाया गया था 1986 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। IFAMINA, Interpol launches global database to identify missing persons। ये चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाएगा, IFAMINA एक पोर्टल है जो कि इंटरपोल ने लॉन्च किया है। इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस। इसमें ये क्या करेंगे कि DNA, अगर इन्हें कोई बॉडी मिलती है कहीं पे, ह्यूमन रिमेन्स मिलते हैं, तो उसका DNA और साथ में जो मिसिंग पर्सन्स के बायोलॉजिकल रिलेटिव्स होते हैं, जैसे अगर आपके घर से कोई खो गया और आपने अगर रिपोर्ट दर्ज कराई है तो आपका DNA और साथ में अगर पुलिस को कहीं पे कोई भी ह्यूमन रिमेन मिलते हैं उसका DNA एक जगह पे डाटाबेस कलेक्ट किया जाएगा जिसका नाम होगा IFAMINA। ये एक पोर्टल होगा, यहाँ डेटाबेस को कलेक्ट करेंगे, फिर DNA मैचिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू DNA मैच किया जाएगा और पता लगाया जा सकता है कि कोई भी बॉडी अगर मिली है तो वो किसकी है। इस तरह से कई सारे मिसिंग पर्सन्स को ढूंढा जा सकता है। तो इंटरपोल का ये मिशन है। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। IFAMINA आपको याद रखना है किसके लिए है, मिसिंग पर्सन्स को पता लगाने के लिए। क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होंगे मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, जो DNA मैचिंग सॉफ्टवेयर है उसका नाम इन्होंने रखा है बोनापार्ट। रिमेंबर, बोनापार्ट क्या है, DNA मैचिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एक डच कंपनी स्मार्ट रिसर्च ने बनाया है। इंटरपोल की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है लियोन फ्रांस में
और किम जोंग यांग इसके प्रेसिडेंट है। Let's move forward. 31st edition of Indo-Thai Coordinated Patrol being conducted to ensure safe and secure Indian Ocean. आप जानते हैं कि इंडियन ओशियन के चारों तरफ काफी सारी कंट्रीज हैं, जिनमें से एक है इंडिया और दूसरा है थाईलैंड। तो यहाँ पे इंडिया और थाईलैंड की नेवी एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कॉर्पोरेट एक्सरसाइज करती है, जिसमें क्या होगा, कोई भी दो कंट्रीज एक्सरसाइज इसीलिए करती है कि दोनों की नेवी मिलकर आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करे और डेटा शेयर करे। अब यहाँ पे इंडिया का शिप होगा सरयू और थाईलैंड का शिप होगा क्राबी। ये दोनों ही इस एक्सरसाइज को कंट्रोल करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो है इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटिंग फिशिंग, रॉबरी, मैरिटाइम टेररिज्म और पायरेसी को कंट्रोल करना, ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना। ये सारी जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं इन सभी को कंट्रोल करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। दोनों नेवीज मिलकर आपस में कोऑपरेट करेंगी, डेटा एक्सचेंज करेंगी, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज करेंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को कर्ब किया जा सके। अगर हम बात करें इंडो थाई कॉर्पोरेट की, तो फॉर एनफोर्सिंग द मैरिटाइम लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड एंड टू कीप दिस वाइटल पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन सेफ, इंडो थाई कॉर्पोरेट को स्टार्ट किया गया था और ये हो रहा है 2005 से, यानी 2005 से कंटिन्यूअसली इंडो थाई कॉर्पोरेट होता आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल साल्वाडोर बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू मेक बिटकॉइन लीगल टेंडर। काफी सुन रहे होंगे आप बिटकॉइन के बारे में, काफी दिनों से ये चर्चा में है, काफी रेट्स इसके बढ़े और फिर वापस से डाउन भी आए। तो अभी अभी एल साल्वाडोर, ये एक अमेरिकन कंट्री है, इसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर परमिट कर दिया है और ये वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है। सो रिमेंबर, एल साल्वाडोर, इसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। बिटकॉइन वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, जो कि एल साल्वाडोर में अब लीगल टेंडर की तरह काम करेगी। बिटकॉइन की अगर हम बात करें, साथ ही साथ हम देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली क्या होती है। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जो कि डिजिटली काम करती है। डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर पेमेंट नेटवर्क यहाँ पे होता है, यानी बीच में कोई मीडियम नहीं होता। जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स को पैसे भेज रहे हैं, तो आप जब पेरेंट्स को पैसे भेजेंगे तो बीच में एक मीडियम होगा, वो होगा आपका बैंक, एक आपका बैंक और एक रेसिपिएंट का बैंक। यहाँ पे दो मीडियम काम करते हैं जिसके थ्रू आपका डेटा शेयर होता है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें कोई भी मीडियम नहीं होता है, एक सेंडर से रिसीवर तक बिना किसी मीडियम के पैसा पहुंच जाता है और ये टोटली एनक्रिप्टेड होता है। डिजिटल करेंसी है, फिजिकल करेंसी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, कोई भी पायरेसी यहाँ नहीं हो सकती। अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो 2009 में इसे सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। रिमेंबर, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सतोशी नाकामोटो, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को बनाया था, बिटकॉइन को, सबसे पहले 2009 में। बिटकॉइन का करंट प्राइस अभी चल रहा है $32,987। अगर हम एल साल्वाडोर की बात करें, तो ये ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ एल साल्वाडोर, इट इज अ कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। आप मैप में देख सकते हैं, ये यूएसए का मैप है। इसमें यहाँ पे आप नजर डालिए, ये आपको मिलेगा एल साल्वाडोर, इसकी कैपिटल है सैन साल्वाडोर। तो ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। आइए बढ़ते हैं आगे। एनएसडीसी टू एक्सेलरेट स्किल डेवलपमेंट विद टीसीएस आयोन डिजिटल स्किलिंग प्लेटफॉर्म। जैसे अभी हमने बात की थी कि स्किल डेवलपमेंट कितनी ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि गवर्नमेंट की एक बॉडी है, इसने टीसीएस आयोन के साथ पार्टनरशिप की है। टीसीएस क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल क्लास रूम में ये क्या करेगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर, इस मिशन के अंदर जो भी यूथ रजिस्टर होंगे स्किल ट्रेनिंग के लिए, इनमें से जो इंटरेस्टेड होंगे उन सभी को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन मोड पे, वो भी टीसीएस के डिजिटल क्लासरूम में। तो यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी अगर ट्रेनिंग दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी स्किल डेवलपमेंट हो सकती है और काफी ज्यादा अमाउंट में यूथ्स को अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जनरेट होंगी। तो याद रखना है, टीसीएस के साथ टाई अप किया है किसने? एनएसडीसी ने। इससे क्या होगा, लेक्चर्स भी मिलेंगे, कंटेंट भी मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेंगे और लोग
प्रैक्टिकली चीजों को सीख सकेंगे, एक अच्छी लर्निंग प्रोग्रेस हो पाएगी। टीसीएस की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में, और ये लार्जेस्ट कैंपस और वर्क फोर्स को कंटेन करता है चेन्नई तमिलनाडु में। साथ ही साथ सीईओ इसके हैं राजेश गोपीनाथन। आगे बढ़ेंगे, एनएसडीसी के बारे में बात करें तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे 31 जुलाई 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। काम किसके अंदर करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये पीपीपी मॉडल पे काम करता है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ही शेयर होता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, विद 74 गोल्स सुनील छेत्री सरपासेस लियोनेल मेसी टू बिकम सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर। काफी खुशी की बात है हमारे लिए कि अभी तक लियोनेल मेसी ने ये रिकॉर्ड कायम करके रखा था, लेकिन अब इंडियन फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है सुनील छेत्री जी, इन्होंने ये गोल स्कोर का टारगेट अपने सर ले लिया है और ये 74 गोल्स के साथ एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर बन चुके हैं हाईएस्ट। कैप्टन छेत्री अचीव द फीट ड्यूरिंग देयर वर्ल्ड कप क्वालिफायर अगेंस्ट बांग्लादेश। तो अभी अभी इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो गेम हुआ उसमें ये जीता है, और 2 गोल्स इन्होंने 13 मिनट्स में किए थे, जिससे इंडिया को जीत हासिल हुई है। पहली बार इंडिया फुटबॉल वर्ल्ड कप में 2001 में जीता था। आगे बढ़ेंगे, इंडिया स्क्वाड फॉर ओडीआई एंड T20I सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका अनाउंस्ड, शिखर धवन नेम्ड कैप्टन। आप सभी जानते हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट और T20 के बारे में, तो अभी जो ओडीआई और T20 होने वाला है उसके कैप्टन होंगे शिखर धवन। बस ये आपको याद रखना है। इसमें 20 प्लेयर्स हैं स्क्वाड में विथ 5 नेट बॉलर्स, और ये जो अनाउंस किया गया है ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी BCCI की जो है, इसने अनाउंस किया है कि शिखर धवन इसके कैप्टन होने वाले हैं। सभी के सभी मैचेस कोलंबो में होंगे श्रीलंका में। भुवनेश्वर कुमार इसके वाइस प्रेसिडेंट होंगे, रिमेंबर। BCCI की अगर हम बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, इसे बनाया गया था दिसंबर 1928 में एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, और हेडक्वार्टर है मुंबई इंडिया में। सौरभ गांगुली इसके प्रेसिडेंट है, रिमेंबर सौरभ गांगुली इज द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। आगे बढ़ेंगे, अलेक्जेंडर शेस्तोव ऑफ रशिया गेट्स 4-year बैन फॉर डोपिंग। डोपिंग समझते हैं आप? डोपिंग का मतलब है किसी भी गेम में ऐसे किसी चीज का यूज करना, बैन सब्सटेंस का, जिससे कि स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो ड्रग्स हो या दूसरी कोई भी मेथड हो। किसी वजह से अगर कोई पदार्थ खा के, कोई एलिमेंट का यूज करके आप गेम को जीतना चाह रहे हो तो उसे डोपिंग बोलते हैं। तो अलेक्जेंडर शेस्तोव ये रशिया के प्लेयर हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि रशिया के हैं ये, और ये गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं यूरोपियन चैंपियनशिप से। बेसिकली ये हाई जंप के लिए फेमस है। आगे हम बात करेंगे, यूएनएससी वोट्स टू ग्रांट यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस सेकेंड टर्म। यूएनएससी ने यूएन के जनरल सेक्रेटरी को फिर से सेकेंड टर्म के लिए चूज किया है एंटोनियो गुटेरेस। इनका टर्म अभी खत्म होने वाला था, तो अब ये वापस से री इलेक्ट हो गए हैं सेकेंड टर्म के लिए। तो रिमेंबर एंटोनियो गुटेरेस री इलेक्टेड फॉर यूएन जनरल सेक्रेटरी। यूएनएससी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है जो कि मेंबर्स के इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, एज फिल्म मेकर एंड पोएट बुद्धा देव दासगुप्ता पासेस अवे। तो रिमेंबर ये एक फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है बुद्धा देव दासगुप्ता, जिनकी अभी डेथ हो गई है। तो ये इसीलिए फेमस है कि नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। दूरत्व और अंधी गली ये कुछ इनकी फेमस मूवीज रही हैं जो कि नक्सलाइट मूवमेंट पर बेस्ड थी। अभी अभी इनकी एक मूवी आई थी 2013 में, अनवर का अजब किस्सा, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने टाइटल रोल प्ले किया था। काफी अच्छी मूवी थी ये। तो बेसिकली ये सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स पर मूवीज बनाते थे, नक्सलाइट मूवमेंट वगैरह पर। अभी इनकी डेथ हो गई है, तो आपको याद रखना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो सून। थैंक यू सो मच।